हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम आज लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। और उससे पहले हम इससे सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है वो पॉइंट जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड graphical method of their solution, consistence and inconsistence। यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना है और ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सोल्यूशन, मतलब उस दो वेरिएबल वाले जो भी लीनियर इक्वेशन है उसके सोल्यूशन के बारे में कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, ग्राफिकली सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ solution of pair of linear equation in two variable algebraically by substitution by elimination simple situational problem। तो अलजेब्रिक इक्वेशन दो वेरिएबल वाले रहेगा तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। टू एक्स माइनस वाई इक्वल 1, 3x प्लस 2y इक्वल 4। अब यहाँ पे हम ये मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरा सेकेंड है। हम इस दोनों प्रॉब्लम को दोनों मेथड से बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन, मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। जब सबसे पहले क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको सबसे पहले ले लेते हैं। गिवन 2x माइनस वाई इक्वल 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से, यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे 2x माइनस वाई इक्वल 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y को हम इस साइड ले जाएंगे और 1 को इस साइड ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल 1 को इस साइड ले जाना है, तो 2x माइनस 1। अब यहाँ पे अब ये मेरा y का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब पुट y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y के वैल्यू पुट करते हैं 3x प्लस 2। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, 2x माइनस 1 इक्वल 4। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 2 इक्वल 4। अब यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 4x ये 7x हो गया इक्वल माइनस 2 को इस साइड ले आएंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू 6/7 हो जाएगा, 6/7। और ये x का वैल्यू हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन में
रख देते हैं तो यहाँ से मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 2 6, एक मिनट, तो यहाँ से हम यहीं पे y करें, y इक्वल टू इंटू 6/7 -1, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 612/7 -1। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 12 - 7, तो ये 5/7 आ जाएगा। यहाँ से x और y का वैल्यू आ गया। उसी तरह से हम इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड 2, तो इसमें अब यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं। गिवन 2x - y इक्वल 1, 3x + 2y इक्वल 4। यहाँ पे दो इक्वेशन है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाना है। एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें रूल क्या होता है, इस दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। जैसे अगर हम x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x वेरिएबल कोफिशिएंट 3 है, हम इस दोनों के वेरिएबल को इक्वल करना है। हम दोनों x और y में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट का दोनों इक्वेशन में इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे x के लिए करना चाहते हैं, या आप y के लिए भी, अगर y के लिए करना होगा तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, तो हमको बस न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करना है। तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से भी 2y हो जाएगा और कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ से लिखते हैं नाउ, और फिर यहाँ पे अपोजिट साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड सेकेंड वी गेट। अब यहाँ से जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ से पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4x हो जाएगा -2y हो जाएगा, इक्वल में 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3x + 2y सेकेंड इक्वेशन में इसमें कुछ नहीं करना है, और ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 4 3 ये 7x हो जाएगा, और यहाँ से 6 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू 6/7, अब यहाँ से भी x का वैल्यू 6/7 आया है, तो ये एक मेरा सॉल्यूशन हो गया। और फिर हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y का जब वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू जो आया है इसमें से इस इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं, तो हम फ्रॉम फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में रखते हैं 2 × 6/7 -y इक्वल 1, तो यहाँ से 12/7 और 1 को हम इधर लेकर आते हैं -1, और y को इस तरह ले जाते हैं तो +1, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, 7 है तो 7 12 - 7 ये 5/7, तो यहाँ से हेंस x और y का वैल्यू दोनों मेथड से सेम आया। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है, हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम इस मेथड से सॉल्व किए हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से, तो ठीक इसी तरह से हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। अब ये दो इक्वेशन गिवन है, इसको हम
सबसे पहले ग्राफ बनाना है, ड्रॉ करना है, और फिर क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, ये दो लाइन है और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा, एंड शेडेड द ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल बनेगा उस पार्ट्स को उसको शेड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल, दो इक्वेशन गिवन है, यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहां से सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो हम क्या करते हैं, अब ग्राफ बनाना है तो हमको ग्राफ के लिए पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स कैसे आएगा, पॉइंट्स x और y के फॉर्म में होगा। तो हम x पॉइंट्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमको एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसको लेके चलते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं। तो इसको इधर लेके आएंगे तो -1 भी उधर जाएगा, तो माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये -1। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से एक वेरिएबल का वैल्यू है दूसरे वेरिएबल के टर्म में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम, अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल, अगर एक इक्वेशन गिवन है और हमको यहाँ पे सोल्यूशन निकालना हो तो हम इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टेबल बना के एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे वाई लेते हैं। अब यहाँ पे वाई के टर्म है, तो यहाँ पे वाई को अगर हम 0 रखते हैं तो एक्स क्या आ जाएगा, -1। अगर वाई को हम 1 रखते हैं तो एक्स 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से y को अगर हम 2 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकाल लिए, पॉइंट्स निकाल लिए। अब इसी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस कार्टेशियन प्लॉट जिसको बोलते हैं, मतलब हमको ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे उसमें हम इसी पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो अब इस इक्वेशन से भी हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ से भी पहले क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से 3x, अब इसको हम इस साइड भेजते हैं, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो अब ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से 3। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसका भी एक टेबल बनाएंगे। यहाँ से x और y, अब यहाँ से y का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 12 है, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। फिर क्या करते हैं, फिर y का कोई और वैल्यू रखते हैं जिससे मेरा x निकल जाए। तो y को इस बार हम अगर 1 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और 12 में से 2 जाएगा तो 10/3 आ जाएगा, तो कटेगा नहीं। तो हम कोशिश करते हैं, अगर 2 लेते हैं तो फिर 4, फिर तो ये डेसिमल में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते। हम सोच रहे हैं ऐसा y का वैल्यू जो 3 का मल्टीपल यहाँ पे रिजल्ट है, जिससे क्या होगा 3 से कट जाए। अगर हम y का वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लें, ठीक है। अगर 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6, 6 में हाँ, y का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो 3 ये 6 हो गया, और 12 में 6 जाएगा तो 6/3। अच्छा, ये 3 हो जाएगा। अच्छा, मतलब x और y का वैल्यू सेम हो जाएगा ऐसा। अच्छा, 3 3 से हम पे सपोर्ट करेगा, 3 3 9 9, नहीं ऐसा नहीं, 3 2 जा 6, ठीक है। अच्छा 3 2 जा, अच्छा यहाँ से 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 2 जा 6। इसे क्रॉस चेक भी करते रहना है कि वैल्यू गलत ना हो जाए। तो यहाँ से 2 हो गया।
तो हम दो वैल्यू निकाल के भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा लाइन सीधा खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैक्सिमम 4 है, मिनिमम -1। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 3, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 4। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये -1, x का वैल्यू -1 है। ठीक है, अब y में फिर ये निगेटिव में तो है नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं 1 2। तो ये जो है मेरा x एक्सिस है और ये जो है y एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो मेरे पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन के इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट क्या है मेरा, y 0 है और x -1 है। तो x -1 है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हुआ -1, 0। ठीक है, और दूसरा 0 1, x 0 है, y 1 है, तो हम ये पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0, 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट x 1 है और y 2 है, तो यहाँ से अच्छा, तो ये पॉइंट होगा। इस तरह से दिख रहा है कि इस तरह से मेरा जो लाइन है वो लाइन पास करेगा। इस तरह से थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये लाइन एक पास होगा और यहाँ से ये, तो मेरा एक ये लाइन हो गया। अब इसी तरह से अब यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस, एक मिनट, तो ये इक्वेशन हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो ये अब यहाँ से इस लाइन को भी इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, सेमी ग्राफ पे प्लॉट करना है, तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, x 4 है और y 0 है। तो x 4, तो दिस इज पॉइंट 4, 0। और नेक्स्ट 2 3, x 2 है और y 3 है, तो हम यहाँ से इसको 3 कर देते हैं। तो अब यहाँ से दिख रहा है x 2। ठीक है, तो यहाँ से ये दिस पॉइंट, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको अब इसको यहाँ से मिलाते हैं। तो ये हो गया मेरा, अब ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया 3x माइनस वाई प्लस, सॉरी, इसका 3x प्लस 2y प्लस 2y एंड -12। -12 इक्वल 0। अब यहाँ पे बोला गया ट्रायंगल दिस लाइन एंड x एक्सिस। अब ये जो लाइन है, ये दोनों और x एक्सिस, तो इस तीनों लाइन के अंडर में कौन सा एरिया आया है, तो ये एरिया है। तो ये जो एरिया है यही मेरा शेडेड रीजन है। अब इसको ही शेडेड रीजन करना है, और कभी कभी इसका एरिया भी फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स, इस पे हम हाइट डाल देंगे, परपेंडिकुलर हाइट,
और यहाँ से बेस निकाल लेंगे और यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे जो भी लंबाई लेंथ दिया होगा और हाइट यहाँ से ये जो वर्टेक्स है इससे ये इस कोऑर्डिनेट का ये जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ये जो ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो यहाँ से इस वर्टेक्स का जो भी एक्स कोमा कोई पॉइंट होगा हम क्या करेंगे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। या यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये 3 और 2 पे मैच हो रहा है, 3 और 2। तो लेकिन अब यहाँ पे ये उतना एक्यूरेट नहीं है कि हो सकता है कि ये सही हो सकता है यहाँ पे गलत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे हम इंटरसेक्ट निकालना है। तो इस दोनों इक्वेशन को अभी 2 मेथड सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके यहाँ से इस वर्टेक्स का वैल्यू निकालेंगे और जो y वाला वर्टेक्स होगा, ये जो y वाला होगा वही ये वर्टिकल लेंथ हो जाएगा, मतलब h का वैल्यू हो जाएगा। और बेस यहाँ से लेके यहाँ तक को जो लेंथ होगा उसको ले लेंगे और फिर यहाँ से एरिया मेरा निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं और मेरा आंसर क्या होगा सॉल्यूशन। यहाँ पे अब ये जो इंटरसेक्ट हुआ यही मेरा सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे 2 लाइंस कैसे हैं इंटरसेक्ट करें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे दोनों लाइन में जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो इस दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा एक्स वाई का वैल्यू जो, तो ये पॉइंट जो है इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मेरा सॉल्यूशन जो होगा x, y ए वर्टेक्स ए होगा। तो अब यहाँ से वर्टेक्स ए निकाल लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंस, यहाँ पे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में समझते हैं। यहाँ पे अगर आपको लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब इस तरह से 2 इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से पेयर ऑफ इक्वेशन अगर दोनों के कोफिशिएंट a1 बाय a2 और b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, और ये जो कोफिशिएंट है यहाँ से a1 बाय a2 x वाले कोफिशिएंट का रेशियो एंड b1 बाय b2 c1 बाय c2, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो, y वाले कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो के बारे में जानेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, अगर फर्स्ट कोफिशिएंट ये ही इक्वल ना हो, मतलब a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल b1 बाय b2, तो इस तरह से लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। मेरा जो भी जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे दोनों इस 2 इक्वेशन को, तो मेरा जो ग्राफ कैसा बनेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर इसमें तीनों यहाँ पे जो कोफिशिएंट निकालने हैं एक्स वाले वाई और कांस्टेंट, अगर तीनों रेशियो इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, मतलब ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा इनफिनाइटली, अब यहाँ पे दिख रहा है कि अब यहाँ पे एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफिनाइट पॉइंट्स जो है कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अब सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर फर्स्ट इक्वल हो, फर्स्ट कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो और थर्ड कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं हो, तो उस कंडीशन में लाइंस जो ग्राफिकली होगा
पैरेलल हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन भी दिया हुआ है। अब यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि 2/4, अब यहाँ पे तीनों रेशियो 2/4 ये 1/2 हो गया, 3/6 ये 1/2 हो गया, -9/18 ये भी 1/2। तो तीनों अब इस इक्वेशन के इनफिनाइट सोल्यूशन हो गए। और यहाँ से इस ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे इस इक्वेशन से एक भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा और इसमें यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। तो अब यहाँ से इस तरह से हम एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। What is the value of k such that the following pair of equations have infinitely many solutions? अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन है? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है? कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है? तीनों रेशियो जो है इक्वल है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए ये जो दो है यहाँ से ये जो दो पार्ट है ये कंसिस्टेंस है, ये कंसिस्टेंस है, ये कंसिस्टेंस है। और इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया है इसलिए ये इनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब अगर सॉल्यूशन एक निकले या इनफिनाइट निकले तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट की बात है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया तो ये कंसिस्टेंस हुआ और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इनकंसिस्टेंस हुआ। तो यहाँ से अब यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन की बात हो रहा है। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो रहा है? कंडीशन सारे कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ से सारे कोफिशिएंट के रेशियो को इक्वल करेंगे और वहां से के अननोन है हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। बाय में यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -3 है। फिर इक्वल, फिर y का कोफिशिएंट क्या है? -2 है। फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट k है। फिर अब यहाँ पे क्या है? सारे टर्म को एक साइड लाना और इक्वल में 0 लाना। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड लेंगे और तो इधर -3 हो जाएगा, तो -3। फिर यहाँ पे -9 को फिर इस लेंगे तो इक्वल में 0 हो जाएगा, तो ये +9 हो जाएगा, तो यहाँ पे +9 लिखेंगे। अब यहाँ पे अब क्योंकि मेरा कंडीशन यहाँ पे गिवन है, अब यहाँ पे गिवन है कि सॉल्यूशन कैसा है? इनफिनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसे ही यूज करेंगे तो अब यहाँ से मेरा हम इसमें से कोई भी दो ले लेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 बाय -3 और -2 बाय k। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से k का वैल्यू 6 लेते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे जैसे हम अगर k के वैल्यू को 6 रखते हैं तो ये -2, तो ये -1/3 हो जाएगा, ये भी -1/3 हो जाएगा। और यहाँ से तो यहाँ से k का वैल्यू क्या है? 6। तो मेरा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है 2x। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखते हैं 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। अब ये दो इक्वेशन गिवन है तो हमको m का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए एक इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से y = mx + 3। तो यहाँ से हमको क्या करना है? m को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस दो इक्वेशन को हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ से कोई भी दो मेथड का यूज करके हम यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे और जो एक्स वाई आएगा इस इक्वेशन में रख देंगे, तो जिससे मेरा m निकल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। टू एक्स -4y = -24। रूल क्या बताया था कि
दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि x वेरिएबल के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी करने की जरूरत है, दोनों का साइन सेम है तो माइनस कर देंगे, अगर दोनों का साइन अपोजिट होता एक दूसरे का तो ऐड कर देते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, वी गेट। अब जैसे ही माइनस करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, माइनस करना है। माइनस करते हैं तो साइन को चेंज करते हैं, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, ये भी प्लस हो गया, तो 3 और 4 7y। अब यहाँ भी प्लस हो गया तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो ये 35। तो यहाँ से y, तो 7 5 जा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को इस दो इक्वेशन में से किसी में रख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में रखते हैं 2x प्लस 3y, y की जगह 5 रखेंगे, इक्वल में 1 11। फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2x यहाँ से 15 11, यहाँ से 2x इक्वल 11, 15 को इस साइड लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 11 4, तो यहाँ से ये -4, यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4/2, यहाँ से -2, यहाँ से x का वैल्यू -2 आ गया। अब मेरे पास यहाँ से हेंस x बराबर -2, y बराबर 5। अब मेरे पास बोला गया कि वैल्यू बताना है इसका, नाउ y इक्वल mx प्लस 3। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं एक्स वाई का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना है 5 और x का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3। तो हम इसको क्या करते हैं, अब +3 को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो 5 - 3 यहाँ से क्या हो जाएगा -2m। तो यहाँ से तो ये 2 हो गया और ये -2m हो गया, यहाँ से m निकालते हैं तो -2/2, मतलब 2/2 तो कट जाएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू -1 आ गया। तो मेरा ये आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, shown below is a pair of linear equation x plus 0.99y equal 2.999। सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरा, सेकेंड इक्वेशन 0.99x प्लस y इक्वल 2.998, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y प्रूव दैट x माइनस y। हमको x y को बिना सॉल्व किए, मेरे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो उस मेथड से x y का वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में, अगर दोनों इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल से रिमूव हो जाएगा। इसमें भी हम 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000x और प्लस ये 9y हो जाएगा, और यहाँ पे 2999 हो जाएगा। फिर नीचे में भी करेंगे तो ये भी 99x प्लस यहाँ पे 1000y हो जाएगा, और यहाँ पे 2998 हो जाएगा। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन है, अब हमको x माइनस वाई, तो हम क्या करते हैं, इसी दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से तो माइनस जैसे ही करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस अब 1000 में 99, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब ये 99 यहाँ, तो यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा
ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहां से इस एक्स वाई का वैल्यू निकालें। अब हम क्या किए हैं, अब यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, तो अब यहाँ पे देखना है कि x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है वही x का कोफिशिएंट था। अगर इस तरह के प्रॉब्लम गिवन हो तो इसको सॉल्व करने का मेथड है, एग्जैक्ट मेथड है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरा ये एक थर्ड इक्वेशन आ गया। अब फिर क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो फिर वहां से एक इक्वेशन आएगा, जैसे हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए तो एक इक्वेशन आ गया। हम क्या करते हैं, अभी इसी दोनों को फिर ऐड करते हैं। अब ये जो इक्वेशन आया है हम इस दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं 1000x प्लस 99y इक्वल 2999, इतना ही है। और ये 99y प्लस ये 1000y इक्वल 2998, यहाँ पे ये है। हम क्या करते हैं, इस दोनों को अब यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये दिख रहा है कि ये 1999 हो गया, मतलब ये 1999। अच्छा अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे x, ये x है और ये y है, तो हाँ ठीक है। तो ये x हो गया प्लस ये भी जो है 1999, ये y हो जाएगा। और इसको भी ऐड कर देते हैं, 9 8 17 1, ये 10 हो गया, 10 9 19, 10 9 19, 2 2 4 1 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे 900, तो यहाँ से x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से 5997, अब यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू, अब इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से 1999, अब इसको कट कर देंगे, तो यहाँ से मेरा सिंपली एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी, और इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 4, जैसे अभी यहाँ पे। और मेरे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल 1, ये इक्वेशन मेरा थर्ड है। तो अब इस थर्ड और फोर्थ को फिर क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें मेन स्टेप क्या था कि फर्स्ट पहले क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बनाना था। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, यहाँ से हम आपको स्टेप, और सेकेंड में क्या किए, ऐड किए। फिर ऐड किए, यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, और इस दोनों को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम वहां से एक्स वाई को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर अभी दो इक्वेशन बताएं, आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड का हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, and it becomes half when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. तो यहाँ से लेट, सबसे पहले क्या करें, लेट फ्रैक्शन इक्वल x बाई वाई। तो यहाँ से मान लिया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि when 2 is subtracted from numerator, x में से हम जैसे ही 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोलता है कि it will be 1/3, ठीक है। तो यहां से एक ये इक्वेशन हो गया, एंड अब यहाँ पे बोला है कि हाफ when 1 is subtracted from denominator, तो मतलब हम यहाँ से डिनोमिनेटर में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो it will be हाफ। अब यहाँ से मेरे पास ये दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 6 और y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये y जो अब इसको एक साइड ले आएंगे 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल 0। ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x y माइनस 1, तो यहाँ पे फिर करेंगे एक साथ ले आएंगे माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमिनेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिख रहा है कि y का कोएफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है, और साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, तो 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से जैसे हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कट जाएगा और यहाँ से ये x हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस अच्छा यहाँ पे इक्वल है तो ये -7, तो ये इधर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 7 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू इसी इक्वेशन में हम रख देंगे तो यहाँ से y निकल जाएगा। अगर जैसे ही हम यहाँ से x का वैल्यू 7 रखते हैं तो ये 21 हो जाएगा, और -6 और y को इधर ले आते हैं तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 माइनस 6 कितना, 15। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 15 हो गया। तो ये मेरा, अच्छा अब यहाँ पे हमको फ्रैक्शन फाइंड करना, तो फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल x कितना है 7 और y कितना है 15। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर obtained by reversing the order of its digit if the differences of 2 digit is 3, तो determine the number। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, जैसे एक लाइक एग्जांपल समझते हैं 23। तो ये 3 क्या है, यूनिट प्लेस है, और ये 2 क्या है, ये टेंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डिजिट कुछ है, टेंस प्लेस पे डिजिट कुछ है, तो हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस को y मान लेते हैं, एंड डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को x मान लेते हैं। तो देन नंबर, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्ट हम क्या कर दिए 23 लिख दिए। अब यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल को तो हम इस तरह से एक्स वाई तो नहीं ना लिख सकते हैं, तो हम 23 को कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसको यहाँ पे क्या है 2 इंटू 10 प्लस 3, तो उसी तरह से हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे। तो देन नंबर इक्वल, तो टेंस प्लेस पे x है तो x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x और फिर प्लस है तो यूनिट प्लेस 8 हो गया, तो यूनिट प्लेस क्या है y है। तो ये मेरा नंबर है। अब यहाँ पे, अब अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे अगर नंबर को अगर इफ डिजिट को रिवर्स, अब यहाँ पे अगर हम डिजिट को रिवर्स करते हैं तो डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 32, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो टेंस प्लेस था वो यूनिट प्लेस बन गया, और जो यूनिट प्लेस था वो टेंस प्लेस हो गया। तो फिर उसको, अब इसको नंबर कैसे लगेंगे 3 इंटू 10 प्लस 2, इस तरह से ये रिवर्सिंग नंबर हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं इफ digits are reversed,
रिवर्स्ड देन न्यू नंबर इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये उलट गया तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स था, अब यहाँ पे 10 इंटू वाई हो जाएगा, तो 10y प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ से अब इसको हम अब ये समझ गए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला कि 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या है, ये है। तो अब यहाँ पे 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स कर देते हैं 10x प्लस वाई, ठीक है। अब बोला कि ये इक्वल है 7 बाय रिवर्सिंग द और द 7 टाइम्स टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स रिवर्सिंग द डिजिट। अब रिवर्स करने के बाद क्या नंबर आया, ये आया। तो हम यहाँ से इसको करते, अब क्वेश्चन जैसे बोला गया है वैसे कर देना है। अब यहाँ से ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 7 जा 70 एक्स प्लस 7y, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से करेंगे तो ये 40y प्लस 4x। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, तो 70 एक्स माइनस 4x प्लस 7y माइनस 40y इक्वल 0। 70 में से 4 तो 66x, और यहाँ से माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 43 नहीं, ये 33 y इक्वल 0। तो यहाँ से दिख रहा है कि 33 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2x माइनस वाई इक्वल सिंप्लीफाई, जो भी इक्वेशन है उसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2x माइनस वाई। अब यहाँ पे 33 को हम क्या करेंगे, 0 बाय 33 क्या हुआ, 0। अब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया। तो अब एक इक्वेशन दिया है कि इफ द डिफरेंसेज ऑफ द डिजिट इज 3, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 3 है, मतलब अब यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक बड़ा होगा। अब यहाँ से अब y माइनस एक्स या x माइनस वाई, यहाँ पे दो कंडीशन ले सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी इफ द डिफरेंसेज ऑफ द डिजिट इज 3 है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि टेंस प्लेस का डिजिट ग्रेटर है या टेंस प्लेस का डिजिट ग्रेटर है। तो यहाँ से केस बनेगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब यहाँ से हम केस फर्स्ट बनेगा, इफ अगर मान लेते हैं कि y ग्रेटर देन है x, तो y क्या है, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो हम अभी इस बार मान लेते हैं कि y जो है ग्रेटर देन है, तो अगर y ग्रेटर देन होगा तो डिफरेंस क्या है, y माइनस एक्स, तो इक्वल 3 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या था, हम वो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल 0, 2x माइनस वाई इक्वल 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने का साइन अपोजिट है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू 2। नाउ तो यहाँ से तो 2y माइनस 2x इक्वल 6, यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल 0। अब यहाँ से एड ही करना है, तो ये x और ये x कट जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे 2y है तो y बचेगा,
और फिर 6, y का वैल्यू 6 आ गया। फिर y का वैल्यू हम इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, तो y 6 माइनस एक्स इक्वल 3। तो यहाँ से x इक्वल 3 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या है, नंबर मेरा ओरिजिनल जो नंबर है 10x प्लस वाई है। 10x प्लस वाई है, तो अब x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 30 प्लस वाई कितना है, 6, तो ये आपका 36 रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर 36 आ गया। अगर यहीं पे अगर हम केस सेकंड की बात करें, इफ अगर मेरा x ग्रेटर देन हो जाए y से, तो इस केस में क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल 3 हो जाएगा, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन तो ये गिवन ही है 2x माइनस वाई इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम इस दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देंगे, तो यहां से ये तो कट जाएगा, और यहां से -2, यहां से माइनस करते हैं, साइन चेंज करना है, ये माइनस हो गया, तो यहां से -x आया, और यहां से तो x, यहाँ से तो 3 है, तो ये x का वैल्यू तो -3 आ गया, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से दिख रहा है कि कोई एक ही पॉसिबल होगा। अगर हम x का वैल्यू अगर -3 लेते हैं तो यहाँ पे गलती करने का तो कोई चांस नहीं है, डिफरेंस जो है वो 3 ही है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x माइनस वाई ही है, तो यहाँ से माइनस को अब यहाँ पे क्या है, साइन दोनों में सेम है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x में से 2x को तो -x आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है, 0 को माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो 3, तो यहाँ से x का वैल्यू ये आएगा। अगर x का वैल्यू -3 है तो इसमें अगर रखते हैं तो इस इक्वेशन में x के जगह -3, तो ये -3 इक्वल y, तो y का भी वैल्यू -6 आ गया, तो यहाँ पे तो सेम है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, तो ये केस को कैंसिल कर देंगे, तो मेरा नंबर एग्जैक्ट में यही आंसर होगा, क्योंकि कोई भी एक ही केस होगा, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। A shopkeeper buy certain number of books in 80 rupees, ठीक है। If he buy 4 more books, then new cost price of each book is reduced by 1 rupees. Find the number of books initially he buy. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A shopkeeper buy certain number of books in 80 रुपीज, तो सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स बाई क्या है, अब पता नहीं है, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बुक्स, ही बाई एक्स। अब यहाँ पे तो इसका मतलब एक्स बुक का 80 रुपीज हो गया, तो यहाँ से एक बुक, वन बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 बाई एक्स रुपीज, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, और फिर बोला गया इफ ही बाई 4 मोर बुक्स देन न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक इज रिड्यूस्ड बाय 1। अच्छा, अब बोला कि तो 4
इफ ही बाई 4 मोर बुक्स देन, तो यहाँ पे एक कोस्ट का जो प्राइस है इतना है। अच्छा, तो बोल रहा है कि ही buy 4 more books then new cost price of each book is reduced by 1। अच्छा, वो अगर 4 बुक और ज्यादा खरीदे। अच्छा, तो यहाँ से नाउ एंड x प्लस 4, अगर इतना बुक, ये जो इतना बुक खरीदता है 80 रुपीज में, तो अब इसका यहाँ पे एक बुक का कॉस्ट, एक बुक का कितना कॉस्ट हो जाएगा 80 बाई x प्लस 4। तो यहाँ पे वन, ये स्टार्टिंग में एक बुक का दाम इतना है, और फिर जब अब बोला कि अगर 4 बुक और वो ज्यादा ले रहा है, अगर बोला कि अगर जो पहले जो यहाँ पे जो भी दाम होगा उसके दाम में अगर 1 रुपया कम कर दिया तो वो 4 बुक और ज्यादा ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे जो एक बुक, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले जो हमको एक बुक का दाम था, तो मान लेते हैं कि एक बुक का जो दाम था x था, और बाद में जो बुक के दाम में क्या हो गया 1 रुपया कम कर दिया। 1 रुपया कम किया इसलिए तो 4 बुक और ज्यादा खरीद लिया, इतना ही 80 रुपये में ही। यहाँ पे ये समझना है कि 80 रुपये में ही वो 4 बुक और ज्यादा ले लिया। कब? जब 1 रुपया उसके दामों में गिरावट कर लिया। तो जब 1 रुपया उसके दाम में गिरावट हो गया तो तब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है इतना है। तो बोला कि पहले कॉस्ट प्राइस और बाद वाले कॉस्ट प्राइस के का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 80 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल 1, क्योंकि अब पहले प्राइस ज्यादा था और बाद में प्राइस क्या हो गया कम हो गया, तो दोनों के प्राइस का डिफरेंस कितना है 1 है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 80 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल 1 करते हैं। तो यहाँ से इसको एक स्टेप, अब यहाँ से 80, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो x बाई एक्स प्लस 4, तो यहाँ से x कट जाएगा तो x प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x माइनस एक्स कट जाएगा तो 4 बचेगा, 4 और 80 है, तो 80 इंटू 4, और बाई में कितना है, अब यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 4 है और इक्वल में 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये इसके बाय में 1, तो x इंटू एक्स प्लस 4 और 8 4 जा 30, ये 320। इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसको हम इधर ले आते हैं 320 इक्वल 0। अब यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बन गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 320 को फैक्टराइज करते हैं। 320 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, हमको तोड़ना है 4 में, 4 में। अच्छा, 16 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36। अच्छा, तो हमें चाहिए, अच्छा अगर हम 12 करते हैं तो कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ पे हैं 8, 8 4 जा 32। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर और 4, ठीक है, तो मुझे चाहिए 4। ठीक है, अच्छा 32 है ना, अच्छा मल्टीप्लाई, ओ सही तो था।
से मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे मिडिल वाले टर्म होना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम 20 इंटू 16, अगर 20 इंटू 16 मतलब 16 टू 32 और ये 0 आ गया, और यहाँ पे एड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। तो 20 में से 16 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। यहाँ से प्लस 20x ले लेते हैं और माइनस 16x, और ये इक्वल 0। अब यहाँ से यहाँ पे कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ से x बचेगा प्लस 20 और यहाँ पे माइनस 16 कॉमन आएगा, तो x प्लस, अब यहाँ पे ये 320 क्या है, 16 और 20 का मल्टीपल है, तो 16 आ गया, तो प्लस 20 बच गया इक्वल 0। तो यहाँ से अब एक ब्रैकेट वाले और एक ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दोनों को इक्वल 0 करेंगे। तो यहाँ से तो x प्लस 20 को अगर हम 0 से करते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस 20, तो हम निगेटिव बुक नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला केस कैंसिल करते हैं, और x माइनस 16 इक्वल 0 है। तो यहाँ से x माइनस 16 इक्वल 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो यहाँ से तो ही बाई इनिशियली कितना बुक कर दे, ही बाई 16 बुक, ठीक है, 16 बुक्स, ये मेरा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट, ठीक है, प्रॉब्लम्स खत्म।